शिवसेना सांसद संजय राउत को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। रविवार की सुबह ईडी की 12 अफसरों की टीम ने संजय राउत के आवास पर कार्रवाई की। अधिकारी पात्रा मामले से जुड़ी सभी फाइलें दिन भर खंगालने के बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उधर ईडी के अधिकारियों ने राउत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं मुंबई के मलाड में एक सुरक्षा गार्ड ने महिला को बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि महिला छज्जे में फंस गई और उसकी जान बच गई। पुलिस ने आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पात्राचाल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार को ईडी की 12 अफसरों की टीम ने 9 घंटे पूछताछ के बाद राउत को अपने हिरासत में ले लिया। ईडी के अधिकारियों ने सांसद और विधायक भाई सुनील राउत के कमरों की तलाशी ली और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की है। वहीं अधिकारियों ने उनका दादर वाला फ्लैट सील कर दिया है। आरोपी के संजय राउत ने यही फ्लैट पात्राचाल जमीन घोटाले के पैसे से खरीदा है। उधर ईडी के अधिकारी राउत के अलावा उनके 2 करीबियों के घर भी पहुंची। वहीं पूछताछ में संजय राउत बाला ठाकरे साहब की शपथ लेते हुए कहा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, यह झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है। बता दें कि 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्राचाल जमीन घोटाले मामले में ईडी ने संजय राउत को तलब किया था, लेकिन वे अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे रविवार के दिन राज्यसभा सांसद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है। जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है। ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है। इसका जवाब देश की जनता देगी। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है, तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मुंबई के मालाड में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बिल्डिंग की सुरक्षा गार्ड अर्जुन सिंह ने एक महिला को 20वीं मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। तकदीर अच्छी थी कि वह 18 मंजिल की बालकनी में लगाए गए छज्जे में अटक गई और उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और उसे सही सलामत बचा लिया। घटना के बाद गार्ड भाग गया था, जिसे मालाड पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला से उसके संबंध थे और वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तंग आकर मैंने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश
कोशिश की। उधर महिला उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इनकार कर दिया है। मालाड पुलिस स्टेशन के हद में 28 तारीख को सुबह 10 बजे के दरमियान एक रहिवासी जो बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है, तो वहाँ का जो वॉचमैन है उसने एक वहीं पे ही घर काम करने वाली जो लेडी है उसको काम देने के बहाने से 20वें माले पे ले जाके वहाँ पे उसका गला दबा के उसको ऊपर से फेंक दिया। लेकिन वो जो महिला वो 18वें माले पे जो खिड़की है वहाँ पे अटक जाने की वजह से वो बच गई। उसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ है और उस अक्यूज़ को भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। उसका हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसे दिख रहा है कि दोनों में जो वहाँ पे सडन जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से ये वारदात हुई है। फिर भी हम आगे की तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, महिला अभी उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, अभी वो सुस्थिति में आउट ऑफ डेंजर है।